पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले रुकने के वक्फे तक और फिर पूरे दिन के लिए मुलतवी। अपोजिशन का तहरीक इल्तिवा का मुतालबा ज़ाब्ते के मुताबिक न होने के सबब राज्यसभा मुस्तरद। लोकसभा में भी नहीं चला वक्फा सवालात। नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और एनडीपीपी के दरमियान मुआहदा। एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। मेघालय में भी बीजेपी ने तमाम 60 सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। मरकजी वजीर सरबराह सोनोवाल ने G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में की शिरकत। मीटिंग में तफसीली बातचीत के बाद कहा, इससे पायदार तरक्की के हदफ को हासिल करने में मिलेगी मदद। चेन्नई में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन। जिंदगी भर सीखने और हुनरमंदी को फरोग देने पर आज की अहम बातचीत। आज जोधपुर में G20 ममालिक के नुमाइंदे रोजगार से मुतालिक अहम मसाइल पर भी कर रहे हैं तबादला ख्याल। जम्मू के नारवाल दोहरे धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने धमाके के असली मुलजिम समेत 3 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार दहशतगर्दों से परफ्यूम IED बरामद। जम्मू के इलाके में पहली बार परफ्यूम IED का किया गया इस्तेमाल। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला। $5 की करेंसी नोट से हटा दी जाएगी। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ की तस्वीर। एलिजाबेथ के बाद अब शाह चार्ल्स की तस्वीर भी नोट पर नहीं छपेगी। ऑस्ट्रेलिया का मुकामी कल्चर को नोट पर मिलेगी जगह। और खवातीन की T20 सैफ अफ्रीकी सीरीज के फाइनल में आज भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से। मैच में भारतीय टीम की नजर T20 वर्ल्ड कप से कबल सीरीज पर कब्जा जमाने पर मरकूज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने अपने कुछ मसाइल पर हंगामा शुरू कर दिया। चेयरमैन ने राज्यसभा में अपोजिशन की तरफ से लाए गए ज़ाब्ता 267 के तहत तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि तमाम नोटिस दुरुस्त तरतीब में न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इस मामले पर अपोजिशन के हंगामे के बाद कार्रवाई जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अडानी से जुड़े मामले पर अपोजिशन ने मुतालबा किया कि SBI और LIC पर बहस होनी चाहिए। इस मामले में अपोजिशन चाहती है कि JPC इसकी जांच करे। अपोजिशन के मुतालबे पर स्पीकर ने कहा कि पहले वक्फा सवालात को चलने दिया जाए, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया और हंगामा आराई जारी रही, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद जुमे तक मुलतवी कर दी गई। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू के नारवाल इलाके में दोहरे धमाकों के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके के 3 मुश्तबा मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का कहना है कि हमला सरहद पार से अंजाम दिया गया था। उन्होंने ये धमाका अपने आकाओं के कहने पर किया था। 21 जनवरी को जम्मू के नारवाल में दोहरे धमाकों में 9 अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 26 जनवरी की रात 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक मजमूई तौर पर 11 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इसी मामले में अहम मुलजिम आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जो 3 साल से पाकिस्तानी आकाओं के राब्ते में था। आरिफ, जो एक सरकारी टीचर है, नारवाल में दोहरे बम धमाकों का अहम मुलजिम है। पुलिस ने दहशतगर्द आरिफ से परफ्यूम IED बरामद कर ली है, जो कमरे में खुशबू करने वाली बोतल की तरह है। जम्मू में पहली बार परफ्यूम IED पकड़ी गई है। मुलजिम आरिफ ने फरवरी 2022 को जम्मू के शास्त्री नगर में एक IED धमाका किया था। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने कटरा में बस धमाका भी किया था। बतौर टीचर उनकी तकरूरी हुई। वो साल 2016 में उस्ताद बन गया था। आरिफ के मामू पाकिस्तान में हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में आरिफ को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से IEDs भेजी गई थी। IEDs वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया।
उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका उनके इशारों पर रजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है, और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद आतिशज़दगी के वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेते हुए आज समाअत की। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मुकर्ररा वक्त में पूरी रियासत में फायर सेफ्टी ऑडिट करने की हिदायत दी है। अगली समाअत 17 फरवरी को होगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने धनबाद आतिशज़दगी के वाक़े पर भी तफसीली रिपोर्ट तलब की, जिसमें 14 लोगों की जानें चली गईं। हादसे में जख्मी कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगियों की जंग लड़ रहे हैं, जबकि कई बेघर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने आज नागालैंड और मेघालय के असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नागालैंड में बीजेपी का एनडीपीपी के साथ इत्तेहाद होगा, जिसमें एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी ने अपने 12 में से 11 एमएलएज को दोबारा नामजद किया है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में तन्हा लड़ने का फैसला किया है। पार्टी रियासत में 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अहम बात यह है कि नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 27 फरवरी को एक ही मरहले में होगी। नताइज का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। सीईसी मीटिंग में जो तय हुआ है, दोबारा 2023 का जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें 40-20 का गठबंधन एनडीपीपी पार्टी के साथ होगा। इन 20 सीटों में हम लोगों ने तय किया है और सीईसी का अप्रूवल मिला। भारत की सदारत में G20 की तवील मुद्दती मालियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। इस 2 रोजा इजलास में G20 के रुकन ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के 94 नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। तवील मुद्दती मालियाती वर्किंग ग्रुप G20 के अंदर काम करने का एक अहम शोबा है। इसका मकसद आलमी नमो और इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मालियाती मदद फराहम कराना और सब ज्यादा लचकदार और जामे मुआशरों और मईशतों को फरोग देना है। ग्रुप पर तवील मुद्दती मालियाती मदद के लिए इदारा जाती और मार्केट की रुकावटों की निशानदेही करने की जिम्मेदारी है। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सोनोवाल ने कहा कि मालियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने में मदद मिलेगी। आज से गुवाहाटी में 2 रोजा इजलास शुरू हो रहा है। This first sustainable finance working group meeting is very important for the people of the globe, and with the coordinated efforts, with the public-private participation, with the proper policy, with proper roadmap, definitely out of this today's event we are going to get a very important way out to meet the sustainable development goals agenda and also the objective of the Paris Agreement. और G20 की पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग आज से जोधपुर में शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में आलमी स्किल गैप और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर बातचीत होगी। मीटिंग के पहले दिन आलमी हुनर और अहलियत की हम आहंगी, मुश्तरका हुनर की दर्जाबंदी के लिए फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल के लिए एक पैनल बहस होगी। बैनुल अक़वामी तंजीमें जैसे ILO, OECD और ISA, नीति आयोग और MSDE, APF और जैसे भारतीय इदारे भी मौज़ूआत पर अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। G20 के रुकन ममालिक को भी अहम शोबों पर अपने ख्यालात के इजहार के लिए मदऊ किया गया है।
चेन्नई में जारी G20 ममालिक के पहले तालीमी ग्रुप के 2 रोजा इजलास का आज आखिरी दिन है। मीटिंग में मखलूत तालीम के तनाजुर में बुनियादी खानगी और तादाद को यकीनी बनाने, हर सतह पर टेक्नोलॉजी से चलने वाली तालीम को मजीद जामी बनाने, काबिलियत और मुआविन सलाहियतों के फरोग, भरपूर ताउन और शराकत के जरिए तहकीक को मजबूत बनाने, इख्तरा को फरोग देने पर कई कोर्सेज पर बातचीत हो सकती है। और इससे कबल वजारत खारजा, वजारत तालीम, रियासती हुकूमत और IIT मद्रास की एक टीम ने भी मीटिंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 9 जनवरी को एक मीटिंग की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने मुस्लिम खवातीन के लिए खुले का सिलसिले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि किसी खातून को खुला के तहत शादी खत्म करने के लिए अब शरीयत कौंसिल जैसे किसी निजी इदारे में जाने की जरूरत नहीं है। वो इसके लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। अदालत ने कहा है कि शरीयत कौंसिल जैसी प्राइवेट बॉडी खुला के जरिए निकाह को खत्म करने का ऐलान नहीं कर सकती और न ही उसकी तस्दीक कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि शरई कौंसिलें अदालतें या सालिस नहीं हैं। अदालतों ने भी इस तरह के अमल को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि इसलिए इस तरह के निजी इदारों की तरफ से जारी करदा ओपन सर्टिफिकेट गलत हैं। वाज़ेह रहे कि तमिलनाडु तौहीद नामी शरई कौंसिल ने 2017 में एक शख्स की बीवी को ओपन सर्टिफिकेट जारी किया था। उस शख्स ने सर्टिफिकेट को मनसूख करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें सियासतदानों की किसी एक ओहदे के लिए एक से ज्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि यह मामला से मुताल्लिक है, इसलिए पार्लियामेंट को इस पर फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उम्मीदवार को एक से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना कानून साजी की पॉलिसी का मसला है, इसलिए ये फैसला पार्लियामेंट करेगा। इस सियासी जमहूरियत में अवाम को ये मुतबादिल मिलना चाहिए या नहीं। अयोध्या में जोशो खरोश उरूज पर है। यहाँ शालिग्राम की 2 चट्टानें जो नेपाल के जनकपुर से निकली हैं अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिनसे भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। चट्टानों को देखने के लिए यहाँ के लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में लोगों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। जय श्री राम के नारों के साथ पत्थरों पर फूलों की पत्तियां नजर की गईं। नेपाल की बूढ़ी गंडक नदी से निकाली गई शालिग्राम चट्टानें बिहार के रास्ते अयोध्या लाई गई हैं। शालिग्राम की चट्टानों मजहबी अहमियत हासिल है। नेपाल में दरियाए गंडक से निकलने वाले शालिग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु की शक्ल समझा जाता है। लोग इस शिला को देखने के लिए इतने व्याकुल थे, इसको स्पर्श मात्र के लिए, कि लोग ट्रक चलते हुए ट्रक के आगे आ जा रहे थे कि रोक के सिर्फ इसको दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें, स्पर्श कर लें, अपने नेत्रों में इसको कैद कर लें। क्वालिटी का शिला तो देवघाट में भी मिलता है, ये क्वालिटी का शिला तो आपको यहाँ भारत में भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं। लेकिन काली गंडकी, कृष्णा गंडकी बोलते हैं हम लोग, जहाँ शालिग्राम मिलते हैं वो शालिग्राम मिलने वाले गंगा और जगह नहीं है। इसीलिए उनका काली गंडकी का भी वो दामोदर कुंड से ये यहाँ हरिहर क्षेत्र के हाजीपुर तक का जगह पे, बहुत जगह पे गंडक तो है, लेकिन कौन पॉइंट में हम इस शिला को ढूंढे ये डिसीजन करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हम लोगों ने वो गलेश्वर क्षेत्र को डिसीजन किया कि यहाँ से लेंगे। और सरकारी प्रोक्यूरमेंट पोर्टल GEM के बारे में बड़ी खबर आई है। इस पर सामान और खदमात की खरीदारी मौजूदा माली साल में अब तक 1.5 लाख करोड़ की सतह को अबूर कर चुकी है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि GEM पोर्टल पर सरकारी खरीदारी का आददोशुमार 1.5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। उनका कहना था कि GEM एक संग मील साबित हुआ है। जेम ने 1 फरवरी 2023 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की मजमूई तिजारत हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये एक मुनफरिद पहल है। GEM तमाम खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के लिए सस्ती, शफाफ और जमहूरी तौर पर अवामी खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए एक काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है।
और अब बात करते हैं एक मजबूत कुव्वते इरादी वाली खातून की, जिनकी परवरिश अमेरिका में हुई, लेकिन उनकी जड़ें उन्हें खींचकर अपने मुल्क ले आईं। जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनत का एहतराम करते हुए भारत सरकार ने उनकी कंपनी को 2021 में खवातीन की क़यादत के ज़ुमरे में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया है। जयपुर से देखें हमारी ये खुसूस रिपोर्ट। टिफ्ट्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इंटरनेशनल अफेयर में ग्रेजुएट अजीता शाह अपनी राजस्थान की खवातीन के लिए कुछ करने का जुनून रखती हैं। उनके जरिए शुरू किया गया फ्रंटियर मार्केट्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ज़ैली कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो दही सारिफीन को क्यूरेटेड मसनूआत के मुतनव्वे पोर्टफोलियो से जोड़ता है। इसका मकसद दही सारिफीन को खवातीन सेल्स फोर्स के जरिए चलाए जा रहे सरल जीवन सहेली ग्रुप के दुकान का तजर्बा फराहम करना है। जब मैं 20 साल की थी, कॉलेज से ग्रेजुएट करके मैं सीधा जब इंडिया आई तो मैंने माइक्रो फाइनेंस में काम करना शुरू करा और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि पहली बार मुझे गांव की उनका जो पोटेंशियल है, वो गांव के जो लोग हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो तकलीफ़ें हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, वो सब मुझे एक अलग तरीके से समझने को मिला। जो आपके किसान परिवार है उनमें गर्व बहुत है, भरोसा बहुत है और सपने बहुत है, बस उनको मौका नहीं मिलता। आज FMC के जरिए 2200 से ज्यादा दही खवातीन न सिर्फ अपनी घरेलू आमदनी में हिस्सा डाल रही हैं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हर गांव में अपनी शिनाख्त बना रही हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए रोजमर्रा की घरेलू अशिया फराहम कर रही हैं। इस तरह से न सिर्फ उनका एतमाद बढ़ रहा है, बल्कि वो अपने मोबाइल फोन के जरिए मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी में भी अपना ताउन दे रही हैं। 3 गांव से शुरू करा था काम, आज 4000 गांव में है। एक एंटरप्रेन्योर मैं थी पहली सहेली और आज हम 22,000 सहेलियां हैं। तो नंबर्स काफ़ी बड़े हैं बिजनेस के हिसाब से भी और हमारे रीच के हिसाब से भी। हमारे हस्बैंड अकेले थे जो कमाया करते थे और उसके साथ अब मैं कंधे के साथ कंधा मिला के चलने लग गई हूँ, यानी कि आमदनी में कुछ साथ में जुड़ गया है। जहाँ सरल सहेली ग्रुप फील्ड में कंपनी की बागदौड़ संभालता है, तो वहीं जयपुर का ये कॉल सेंटर दोस्तों और सारिफीन से मुसलसल राब्ता करके उनके मसाइल हल करता है। खास बात यह है कि इस कॉल सेंटर में काम करने वाले ये नौजवान करीबी जयपुर के रहने वाले हैं। अजीता के घर वाले अजीता की इस कामयाबी पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। We never thought that our American-born daughter, who led a luxurious life in the USA, would leave everything and go to Indian villages in the scorching sun, door to door, to serve our nation. She did not care about the hardships she faced and instead focused on the betterment of women. The girl who from her childhood wanted to do something different for humanity has finally succeeded. अगले 5 सालों में अजीता का इरादा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी रियासतों में अपनी पकड़ बनाकर सारिफीन और दोस्तों का नया रिकॉर्ड कायम करना है। आज अगर हम 2 स्टेट्स में हैं, 5 साल में हम चाहते हैं कि हम 15 से 20 स्टेट्स में हों। हम चाहते हैं कि हम 10 करोड़ के ऊपर लोग को ना एक महिला को एक अपॉर्चुनिटी मिले और उससे 100 करोड़ से ऊपर के लोग की ना एक सरल जीवन बनाने की कोशिश करें। इस पहल के जरिए अजीता दही खवातीन को एक नई शिनाख्त दे रही हैं और उन्हें खुद इन्हिसार बनाने में मदद दे रही हैं और दूसरी तरफ उनकी माशी हालत को बेहतर बनाने में भी मदद कर रही हैं। सवाल सिर्फ ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना नहीं है गाँव के अंदर, बल्कि जैसे कि कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है और यहाँ रखी जा रही है न्यू इंडिया की नींव। कैमरामैन आनंद और कश्यप के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ जयपुर। और बैनुल-अक़वामी खबरों में ऑस्ट्रेलिया के मरकजी बैंक ने मुल्क की $5 की करेंसी से मलिकाए बरतानिया एलिजाबेथ दोम की तस्वीर हटाने का फैसला किया है। मरकजी बैंक ने कहा कि नए डिजाइन के साथ नोट मुतारिफ कराने का फैसला वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की नई करेंसी पर अब उसकी मुकामी सकाफत की तारीख के एहतराम में एक नया डिजाइन लगाया जाएगा। दूसरी जानिब नोट के दूसरे हिस्से पर पहले की तरह ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को भी दिखाया जाएगा। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो दीगर ममालिक की तरह मलिका एलिजाबेथ की मौत के बाद $5 के नोटों पर तस्वीर नहीं दिखाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तलिफ पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और PTI के इत्तेहादी शेख रशीद अहमद को पुलिस ने आज अलसुबह गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी की तस्दीक उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने की है। इत्तलात के मुताबिक शेख रशीद को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। उनके भतीजे ने दावा किया कि तकरीबन 300 से 400 पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए मुबैना तौर पर घर में तोड़फोड़ की। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि शेख को किन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। IMF का कहना है कि सियासी फायदे के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत के सख्त माशी फैसलों की अपोजिशन जमातें फायदा उठाने के लिए मुखालफत कर सकती हैं। पाकिस्तान में IMF के वफ्द ने मंगल को वजीर खजाना इसाक डार से मुलाकात के दौरान इस खदशे का इजहार किया। ताहम डार ने IMF की टीम को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सियासी जमातों के साथ बातचीत करेगी ताकि वो सख्त फैसलों की मुखालफत न करें। IMF की टीम कर्जे की शराइत का जायजा लेने के लिए 10 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करेगी। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET पर भारत अमरीका इक़दाम को नाकाबिल यकीन हद तक अहम करार दिया है। ये मालूमात देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जैन पेयर ने कहा कि सदर बाइडन का ख्याल है कि ये अमरीका और भारत के लिए एक जमहूरी टेक्नोलॉजी के माहौलियाती निज़ाम की तामीर और हमारे जमहूरी अक़दार और हमारे जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम इसे नाकाबिल यकीन हद तक अहम इक़दाम और शराकतदारी के तौर पर देखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और भारत दिफाई इख्तरात जैसे कि कंडक्टर, खला, 5G और टैलेंट में ताउन कर रहे हैं और वो आने वाले महीनों और सालों में इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोश हैं। और खेल की खबरों में खवातीन की सह-फरीक़ी सीरीज के फाइनल में आज भारत और मेज़बान जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। ये मैच ईस्ट लंदन के बफेलो पार्क में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारत इस सीरीज में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर फाइनल में दाखिल हो चुका है। भारतीय टीम ने अब तक खेले गए मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हरमनप्रीत कौर की क़यादत वाली टीम ने 4 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। खवातीन के T20 वर्ल्ड कप से पहले खेली जा रही सीरीज भारतीय टीम के लिए अहम है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि आज खेले जाने वाले इस मैच को जीत कर सीरीज अपने नाम करे। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। मेजबान मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने कियाकिंग के 1K और 2K मुकाबलों में तलाई तमगा अपने नाम किया। वहीं मध्य प्रदेश के नीरज वर्मा ने 1C सिंगल क्यूइंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। नीरज वर्मा और देवेंद्र सेन की जोड़ी ने 2C क्यूइंग में गोल्ड जीता है और क्यांग में मध्य प्रदेश के आस्था डांगी और ओनम बनीता चानू ने सोने का तमगा जीता। ओडिशा ने कियाकिंग में मर्दों के 4K में 500 मीटर मुकाबले में तलाई तमगा जीता था। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 320 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 168 रन से जीत लिया है। जीत के साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। इस मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए 235 रन का हदफ रखा था और साथ में गिल ने 63 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 126 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रन पर ढेर हो गई। और नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं चाइना मीडिया ग्रुप की तरफ से जारी होने वाली मुजव्वज़ा 2023 लालटेन फेस्टिवल गाला की प्रमोशनल वीडियो। लालटेन फेस्टिवल चीन में एक त्यौहार है जो कमरी चीनी कैलेंडर में पहले महीने की 15वीं तारीख को मनाया जाता है। आप इसका लुत्फ उठाएं और हमें ही इजाज़त दें। आदाब।